गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Oppo K12X 5G डिवाइस के बारे में। अगर आपके पास ये फ़ोन है तो इस फ़ोन के अंदर मैं आपको 50+ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो जैसे कि गाइस अगर आप ये सब करना चाहते हो, अगर आप अपनी स्क्रीन पे ऐसे ओ बनाओगे तो आपका यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा। देखो इस टाइप से। ओके, यहाँ पे अगर आप अपनी डिस्प्ले पे गाइस इस तरीके से अगर W बना दोगे तो यहाँ पे आपका नेटफ्लिक्स खुल सकता है या रिकॉर्डर खुल सकता है। यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन रख सकते हो। इवन यहाँ पे आपका यूट्यूब भी खुल सकता है। अगर आप यहाँ पे अपना एम ड्रॉ कर दोगे अपनी स्क्रीन पे तो यहाँ पे आपका नेटफ्लिक्स ओपन हो जाता है। तो इस टाइप के फीचर्स अगर आपको एक्टिवेट करनी है, कैसे करता हूँ, कैसे करनी है, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। और हाँ एक चीज़ और, अगर गाइस आपको अपना फ्लैश लाइट लाना है तो आप बहुत ही ईजी यहाँ पे वी ड्रॉ करोगे तो आपकी फ्लैश लाइट आपकी यहाँ पे जल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप बनाओगे वी तो आपकी फ्लैश लाइट जल जाएगी, या ऐसी आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखो ऑन हो गई। सेम इसी तरीके से मैं इसको ऑफ कर दूंगा। ये देखो अब ये ऑफ हो गई। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जानने हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने हैं और फॉलो करने हैं। ओके, तो गाइस Oppo K12X 5G डिवाइस के अंदर सबसे पहली टिप्स अगर मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपको स्क्रीन पे मैंने करके दिखाया है, इस सब के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेटिंग में आ जाता हूँ। ओके, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है थोड़ा सा, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, थोड़ा नीचे आओगे जेस्चर एंड मोशन का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही जो सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट ये मेरे फ़ोन में आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। आपके फ़ोन के अंदर ये ऐसे होगा, एक ऑप्शन दिख रहा होगा वो भी होगा ऑफ। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इस वाले फीचर्स को ऑन कर लेना है। जैसे आप इस फीचर को ऑन करोगे, इस फीचर को ऑन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे आपके सारे जितने भी फीचर हैं ये वाले, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। बट यहाँ पे मैंने इसको इनेबल करके रखा हुआ है, आपके फ़ोन में सारे ऑफ होंगे। पहली सेटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस सेटिंग का मतलब ये है गाइस, आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है और आप अपनी ऑफ स्क्रीन में डबल टैप करते हैं तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। ओके, अभी मैं सारे फीचर्स आपको ऐप करके दिखाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको ड्रॉ एन O2 ओपन कैमरा। अगर आपको कैमरा ओपन करना है तो आपको ये सेटिंग इनेबल करनी है और आपको स्क्रीन पे अपनी ओ बनाना है और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब ये सारे एप्लीकेशन या फिर ये सारे जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके तभी काम करते हैं जब आपका फ़ोन सिंपल तरीके से स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में होता है। मतलब कि आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ वाला जेस्चर्स इनेबल है ये वाला, और आपका फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, तब ये सारे फीचर्स आप यूज़ में ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ड्रॉ ए वी टू टर्न टॉर्च और ऑफ। अगर आपको फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करनी है तो आपको अपनी स्क्रीन पे भी बनाना पड़ेगा इस टाइप से, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था। ओके, नीचे आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे और ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि ड्रॉ ए, आपको ए बनाना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लोगे। ड्रॉ एम, अगर आप एम बनाओगे तो आप नेटफ्लिक्स खोल लोगे, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया था। सेम उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे डब्ल्यू बनाओगे तो यहाँ पे हम रिकॉर्डर ओपन कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ से रिकॉर्डर हटा के कोई और एप्लीकेशन लग जाए तो वो भी लग सकता है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला अनलॉक, फ़ोन को अनलॉक भी आप कर सकते हो। फिर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कॉल का, तो आप कॉल कर लगा सकते हो किसी बंदे का। ठीक है, फिर यहाँ पे देख रहे हो आप ओपन ऐप एन ऐप पे, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हो, फिर कौन सा एप्लीकेशन खोलने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मान लो मैं अगर यूट्यूब रख दूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मैं अगर सिंपल तरीके से इस टाइप से ए बना दूंगा, ये देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे यूट्यूब जो है वो खुलेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ये बनाया तो यूट्यूब जो है मेरा ओपन हो गया है। तो इस टाइप से ये फीचर्स की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी। ठीक है, अब यूजुअली गाइस मैं आपको बताता हूँ इस जेस्चर एंड मोशन के अंदर ही, ठीक है, आपको सेटिंग में याद नहीं रहना है। और जो एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जेस्चर एंड मोशंस। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी सेटिंग है आपकी, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इनको समझ सको। और ये सारी सेटिंग्स हिडन सेटिंग में आती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देख रहे हो आप यहाँ पे, मतलब स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स के नीचे स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे इनेबल कर लोगे, ठीक है, इस सेटिंग को आप अगर इनेबल करते हो तो यहाँ पे आपको स्वाइप डाउन करना है विद 3 फिंगर्स। आपको 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है और आप एक स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आप कोई एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको प्रेस करके टच एंड होल्ड रखना है। जैसे कि अगर मेरे को ये स्क्रीनशॉट चाहिए इस एरिया का, तो मैं इसको प्रेस एंड होल्ड रखता हूँ। ठीक है,
और मैं देखो सिलेक्ट कर लूँगा ऐसे कि मेरे को इतना एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए, और इसकी शेप भी मैं अपने हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि क्रॉप शेप में चाहिए, ये वाली शेप चाहिए ऐसे, ठीक है। ये अगर आपको रखना है ऐसे रखना है, अगर आपको इस पर अपने हाथ से कस्टमाइज़ करना है बिल्कुल एक एरिया एक इस टाइप से, तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करके ऐसे स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है, इस टाइप से, तो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। 3 फिंगर स्वाइप डाउन कर दोगे तो स्क्रीनशॉट आपका आ ही जाएगा इस टाइप से। तो ये आपकी स्क्रीनशॉट्स की सेटिंग्स हो गई। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे टर्न ऑन और ऑफ टॉर्च विद वॉल्यूम डाउन बटन। अगर हम इस सेटिंग को इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी तो आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है वॉल्यूम डाउन बटन, दबा के रखना है और दबाए रखना है, ठीक है। थोड़ी देर आपको मतलब प्रेस करना है, उसको छोड़ना नहीं है जब तक आपके फोन की टॉर्च ऑन ना हो जाए, ठीक है। सेम तरीके से ऑन कर सकते हैं, सेम तरीके से ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे फोन की स्क्रीन ऑफ है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये अगर मैं वॉल्यूम डाउन बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड रखूंगा तो यहाँ पे मेरे फोन की फ्लैश लाइट जल जाएगी, जैसे कि आपको अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपने फ़ोन के अंदर आप फ्लैश लाइट ऑन करा सकते हैं और इसी टाइप से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। वापस अगर हम अपनी सेटिंग के अंदर चलें तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सारी सेटिंग्स थी ऊपर, इनको बोला जाता है जेस्चर्स। और अब आप यहाँ पे देख रहे होगे मोशंस के एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, मोशंस, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है मोशंस। मतलब कि ये सारे सेंसर से काम करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें आपको फ़ोन टच नहीं करना, फ़ोन को बस मतलब फ़ोन में कुछ करना नहीं रहता, ये कैसे ही काम करते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे राइज टू वेक। अगर आपका ये सेटिंग ऑन है तो इस सेटिंग का काम क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो इस सेटिंग का काम ये है गाइस, जैसे कि आपका फ़ोन कहीं टेबल पर रखा हुआ है और आप अपने फ़ोन को जैसे अपने हाथ में लोगे ना तो आपका फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। राइज टू वेक मतलब उठते ही आपका फ़ोन वेक कर जाएगा, आपका फ़ोन जैसे आप हाथ में लोगे, ठीक है। तो आपका फ़ोन की जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी और आप उस दौरान अपना फेस दिखा के उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप इसको समझ रहे होगे इस बात को। फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लोगे, ठीक है, आपको ऐसे अलाउ करना है और अलाउ करना है। मतलब कि अगर आपने ये सेटिंग यहाँ से अलाउ कर ली तो आप इसे के पास इनकमिंग कॉल आ रहा है किसी का भी, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको फ़ोन को रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मली अपना फ़ोन उठाना है और अपने कान पे लगा लेना है और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटो स्विच टू रिसीवर आपको अगर इनेबल कर लोगे तो इसका मतलब ये है, देखो ऑटोमेटिकली स्विच टू द रिसीवर व्हेन यू लेफ्ट योर फोन टू योर ईयर। जैसे कि आपके पास आप मतलब किसी बंदे से बात कर रहे हो और आपका फ़ोन स्पीकर पे है और आप चाहते हो कि आपका स्पीकर बंद हो जाए, तो आपको स्पीकर बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको फ़ोन अपना कान पे लगा लेना है, आपका स्पीकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सेटिंग्स और देखने को मिल रही है आपकी, जो कि है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लोगे, सेटिंग को ऑन करने के बाद आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है, ठीक है, नॉर्मली आती रहती है, इनकमिंग कॉल आ रही है, रिंग कर रहा है, तो आपको उसको बंद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको फ़ोन बस उल्टा करके रख देना है, तब वो आपकी जो इनकमिंग कॉल है उसका जो ऑडियो मतलब जो रिंगटोन बज रही है वो म्यूट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये सेटिंग सारी समझ में आ गई होंगी। तो ये आपकी जेस्चर एंड मोशंस वाली सेटिंग हो गई होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे फ़ोन के अंदर यहाँ पे आपको बटन्स देखने को मिल रहे हैं, बैक, होम और रिसेंट टास्क की नीचे ये बटन देखने को मिल रहे हैं। आप चाहें कि ये बटन आपके फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिले, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको भी फ़ोन की सेटिंग में आना है, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन, ठीक है। तो इन बटन्स को जो है सिस्टम नेविगेशन ही बोला जाता है। हम इन सिंपल से इस पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारी सेटिंग जो है वो बटन्स वाले पे होकर रखी हुई है और बटन का लेआउट आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट राइट की तरफ कौन सा बैक बटन है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जेस्चर्स का, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। हमने इस पर क्लिक किया और इसको हम सिंपल तरीके से हम इसको ओके मतलब कैंसिल पे क्लिक करके हम इस पर जेस्चर्स पर रहने देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो जेस्चर्स यहाँ पे इनेबल हो गए, मतलब कि हमारे फोन से जो बटन्स थे वो यहाँ पे हमारे गायब हो चुके हैं, ठीक है। बैक बटन गायब, होम, रिसेंट टास्क, ये वाले बटन यहाँ पे हमारे गायब हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हाइड जेस्चर गाइड बार, ठीक है। ये जो आपकी एक लाइन आ रही है ना, ये अगर आपको हाइड करनी है तो बस आपको इस पर क्लिक करना है और आपकी ये लाइन यहाँ से चली जाती है, मतलब कि ये आपके यहाँ से लाइन जो है गायब हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको स्विच टू प्रीवियस ऐप। अगर आप इस सेटिंग ऑन कर लोगे तो इससे आप स्विच कर सकते हो दो तीन एप्लीकेशन के बीच, मतलब कि जैसे जो इससे पहले आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं आप उसमें ऐसे जा सकते हो, ठीक है। देखो यूट्यूब आ गया और अगर एक बार और करूँगा तो यहाँ पे मेरा कैमरा खुल गया, आपको वापस इधर जाना है तो आप ऐसे करोगे,
इधर जाना है तो ऐसे करोगे, मतलब कि आप स्विच कर सकते हो दोनों में। ओके, आई होप कि आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी। और फिलहाल मैंने अपनी ये सारी जो बटन हैं ये हाइड कर दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर बहुत अच्छे और बहुत हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऐसे टिप बॉल। ठीक है, हम सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे ऐसे टिप बॉल नाम से, आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। जैसे आप इसको इनेबल करते हो, इनेबल करने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक बॉल आ जाती है, ये देखो। ठीक है, इस टाइप की आपको एक बॉल देखने को मिल रही होगी। ओके, नॉर्मली तो ये जो आपके फोन के अंदर जो आपको एक बॉल देखने को मिल रही है, इसको आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि आप इसको बैक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको की स्क्रीन में बैक करना है तो आपको टैप करना है, बैक कर जाओगे। ओके, और इसकी सेटिंग सारी समझ लेते हैं। अगर हम केवल टैप करेंगे तो हम बैक हो जाएंगे, डबल टैप करेंगे तो हम रिसेंट टास्क में चले जाएंगे, टच एंड होल्ड रखेंगे तो हम जो है गाइस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा आपका ऐसे टिप बॉल। ओके, अगर आप इसको टॉप मेन्यू पे क्लिक कर दोगे, टैप मेन्यू पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि अगर आप इसको यहाँ से इसको अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बैक का मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला टेक स्क्रीनशॉट का मिल जाएगा, थर्ड वाला यहाँ पे रिसेंट टास्क का मिल जाएगा, फोर्थ वाला यहाँ पे लॉक स्क्रीन का मिल जाएगा और लास्ट वाला आपका होम स्क्रीन का मिल जाएगा। तो मतलब इन सबको आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन के अंदर ये स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो अगर आपको ऐसे टिप बॉल यूज़ करनी है और इस तरीके से यूज़ करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ओके, फिलहाल तो इसको हम बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप दिख रहे होगे तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको वन हैंड मोड का। हम इस पर टैप करते हैं। इस पर टैप करने के बाद आपको वन हैंड मोड इनेबल करना है। अब इसका क्या काम है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप चाहते हो कि आपका फ़ोन थोड़ी छोटी स्क्रीन हो जाए, मतलब कि आपकी सारी चीज़ यूज़ होती रहे और छोटी स्क्रीन पे यूज़ होएं। जैसे कि ये पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको, ये ना दिख के आपको ऐसे करके छोटी स्क्रीन हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ऑन कर लेना है और ऐसे स्वाइप करना है नीचे की तरफ। तो आपका ऊपर का जो एरिया है वो सारा खाली हो जाता है और नीचे का ये जो है, नीचे आप कुछ भी कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, मतलब कि एक हाथ से अपने फ़ोन को आप चला सकते हो। यूजुअली वन हैंड मोड का यही मतलब रहता है कि आप अपने फ़ोन को एक हाथ से कस्टमाइज कर सकते हो, एक हाथ से अपने फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी फिलहाल एक सेटिंग्स में आपको हिडन सेटिंग बता रहा हूँ। आप अपने फ़ोन को ऐसे ऑफ करते होगे, ठीक है, तो आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, मतलब ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में आना है और एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको पावर बटन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी सेटिंग होकर रखी हुई है, वॉइस असिस्टेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको पावर मेनू पे क्लिक करें। पावर मेनू पे जैसे आप इसको क्लिक करे हुए तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर पाते हो इस टाइप से। ये देखो आपके पास यहाँ पे रीस्टार्ट या फिर पावर ऑफ ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, नॉर्मली वैसे नहीं मिलता है बट ऐसे करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने आपको जितनी भी सेटिंग्स बताई हैं आपको काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया और आई होप कि आपको समझ में भी आई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और हिडन सेटिंग्स की तरफ जो कि आपको और अच्छे से समझाऊंगा मैं कि आप इस फोन के अंदर ये सब भी कर सकते हो जो आपने सोचा नहीं होगा। अभी यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई भी बंदा, जैसे कि आप जॉब पे जाते हो या फिर आप कोई काम करते हो तो आपको दिक्कत होती होगी, ऐसे नोटिफिकेशन आती होंगी या फिर आपको कोई बंदा कॉल करता होगा XYZ, मतलब कि आपको, और हाँ आजकल लोग इंस्टाग्राम पे आपको वो भेजते हैं, तो उस सब चीज़ से आप बच सकते हैं। जैसे कोई आपको इंस्टाग्राम पे अगर रील्स भेजता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है, फिर आप उसको मतलब उसके अंदर घुस जाते हो, आपको टाइम लगता है, कहने का मतलब मेरा ये है। तो वो चीज़ आप ठीक कर सकते हो। कैसे ठीक करोगे, तो उसके लिए गाइस मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा कि आप चाहो तो आप किसी भी एप्लीकेशन को ऑफ कर सकते हो जितनी देर चाहें आप उतनी देर। तो उसके लिए यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल में आना है। इस पे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको थोड़ा नीचे जाना है। ओके, नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फोकस मोड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस फोकस मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा रहा है शो ऑल एप्लीकेशन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी एप्लीकेशन है आपके फोन के अंदर वो सारे शो हो जाते हैं। ओके, अब इनको शो होने के बाद इनका क्या काम है, जैसे गाइस मैं चाहता हूँ मैं सुबह 9 से 5 तक अपने जॉब पे जाता हूँ या फिर ऑफिस जाता हूँ या फिर किसी भी काम पे जाता हूँ, तो उस टाइम मेरे को ये सब डिस्टर्बनेस ना करें ये सारी एप्लीकेशन, तो ये सबको मैं ऑफ कर सकता हूँ उतनी देर के लिए। जैसे क्रोम मेरे को नहीं चाहिए तो मैं क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फेसबुक मेरे को उस टाइम नहीं चाहिए, मेरे को डिस्टर्ब करता है फेसबुक, तो मैं फेसबुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आप अपने फ़ोन के हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से जो एप्लीकेशन आपको उस टाइम नहीं चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे नेटफ्लिक्स कर लिया, तो यहाँ पे अब सिंपल सा मैंने 3 एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिए, क्रोम, फेसबुक और नेटफ्लिक्स। ओके,
अब इनका क्या काम है मैं आपको समझाता हूँ। ये सिंपल सा आपके 3 एप्लीकेशन है, ओके, और ये आपको परेशान करते हैं तो आपको उसको टर्न ऑन नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब आपके फोन के अंदर फोकस मोड ऐड हो गया है और कोई भी डिस्ट्रैक्टेड एप्स जो एप्लीकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अब वो काम करना बंद कर देंगे। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो उसको शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो मैं इसको शेड्यूल कर लेता हूँ 9 से 5। आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लोगे, दिन सेलेक्ट कर लोगे तो इसको भी आप ऐसे ऑन कर लोगे। ओके, तो आपकी शेड्यूल के हिसाब से काम करेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका देखो ना तो फेसबुक चल रहा है ना नेटफ्लिक्स चल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक भी करूंगा तो ये बोलेगा फोकस मोड इज ऑन। ठीक है, नेटफ्लिक्स आप एक डिस्ट्रक्टेड एप्लीकेशन की लिस्ट में आपने लगा के रखा है जिसको भी पॉज कर दिया गया है। ये आपके यूज के हिसाब से या फिर आपके टाइम जो आपने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से ये आपका काम करेगा। ओके, फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब ये सेटिंग्स आपको समझ में आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग है। चलिए अब मैं आपको और अच्छी अच्छी सेटिंग्स बताता हूँ। जैसे कि आपकी ये फ़ोन की स्क्रीन है, आपकी फ़ोन की स्क्रीन को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यूजुअली बहुत ईजी हो जाता है। पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे स्पेशल फीचर्स का, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको स्प्लिट व्यू। अब ये स्प्लिट व्यू क्या है गाइस, इस स्प्लिट व्यू का यूज करके आप अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है डिस्प्ले 2 एप्स एट अ सेम्स फॉर इजी मल्टीटास्किंग, मतलब कि आप इस सेटिंग में करोगे तो आप 2 काम कर सकते हो एक बार में 2 एप्लीकेशन यूज करके। आपको सिंपल से यहाँ पे सेटिंग में आना है और आपकी सेटिंग अगर आपको ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने सिंपल सा मैसेज खोल लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको 3 फिंगर से स्वाइप किया ऊपर की तरफ और इसके बाद मैंने यहाँ पे अमेजोन खोल लिया। ठीक है, तो सेम ऊपर से आप देखोगे यहाँ पे मैसेज चला सकते हो, नीचे आपका अमेजोन यहाँ पे आपका खुल गया है। तो इस तरीके से आप 2 स्क्रीन यूज कर सकते हो जो कि बहुत बढ़िया बात हो जाती है और आप ऐसे इसको यूज कर पाते हो एक फीचर में, मतलब एक अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर पाते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसको आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दें। चलिए कुछ और सेटिंग्स आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम वापस से सेटिंग के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फ्लेक्सिबल विंडो, गेट मोर डन विद फ्लोटिंग विंडो, मतलब कि एक विंडो खुल जाएगी आपकी। देखो गाइस यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है हाईलाइट में, आपको ये ऑन करना है सिंपल सा। ठीक है, मैं सारा कुछ ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और हम बैक चलते हैं थोड़ा सा और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्मार्ट साइड बार। इसका मतलब है कि क्विक लॉन्च एक्सेस फॉर एप्स, मतलब आप एक एप्स का क्विक लॉन्च एक्सेस कर पाओगे, मतलब कि कम समय में किसी भी एप्लीकेशन को आप खोल सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसको हम इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपकी स्क्रीन में देखो यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है, ये देखो ये वाला ऐसा। ठीक है, ये अब यहाँ पे आपको जैसे ही आप यहाँ पे माई फाइल पे क्लिक करोगे तो आपका ये पॉपअप होकर विंडो खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा। इसको आप छोटा कर सकते हो, ठीक है, कहीं यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ भी रख लोगे, जहाँ आपको रखना है वहाँ इसको रख सकते हो इस टाइप से। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको इसको बड़ा करना है तो आप इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, ये इस टाइप से। क्लोज करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्लोज कर लोगे। तो ये होता है आपका फ्लेक्सिबल विंडो। ये वाला ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाया था, ये फ्लेक्सिबल विंडो को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो ये इस टाइप की सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्मार्ट सिंपल मोड का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये सिंपल मोड आपका कैसे काम करेगा आप इसको देखो। ईजियर टू यूज, जैसे कि आप अगर स्टैंडर्ड मोड में है तो आपको कुछ इस तरीके से लेआउट देखने को मिलेगा और सिंपल मोड के अंदर आपकी सारी चीज़ बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपके फ़ोन के अंदर जो सारी चीज़ें वो बड़ी हो जाएंगी। ये उन लोगों के काम आता है जो घर में आपके एजेड लोग होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, ताकि उन लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अंदर आप एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको बहुत ईजी कर पाओगे। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे एक सेटिंग्स के अंदर। जैसे कि आपको अपने फ़ोन के अंदर डोल एप्लीकेशन बनाना होता है तो यहाँ पे एक ऐप्स का सेक्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऐप लॉक का, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऐप क्लोन का। तो आपको ऐप क्लोन पे जाना है। ऐप क्लोन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप फेसबुक को डबल बना सकते हैं, स्नैपचैट को आप डबल बना सकते हो। तो इस टाइप से आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर डबल बनाना चाहते हो तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको डबल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं आने वाली। आपको इस पर क्लिक करना है और इसको इससे इनेबल कर देना है, तो आपका फेसबुक जो है डबल हो जाएगा। सेम तरीके से और एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उनको भी डबल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके,
तो आई होप सो कि आपको ये सारी सेटिंग समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको बेसिक सेटिंग बताता हूँ जो कि आपको मतलब नॉर्मल तरीके से काम आने वाली है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको आइकॉन्स बदलने हैं, ठीक है। आइकॉन का स्टाइल जो है वो अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो आइकॉन्स पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे फ़ोन के आइकॉन दिख जाते हैं हमें, ठीक है। जो भी हमारे फ़ोन के आइकॉन है इन सारों को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपके नॉर्मली इस तरीके से होकर रखे होंगे, आप इस तरीके के कर लोगे इनको, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप इनको ऐसे कर लो, ठीक है। ये वाले पसंद आ जाएंगे आपको, यूजुअली ये OnePlus के अंदर रहते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप कस्टम पे क्लिक करो और अपने हिसाब से इनकी शेप चेंज कर लो, देखो इस टाइप से, ओके। ऐसे करके आप इनको अपनी शेप कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ऐसे करोगे तो इस तरीके से आपका ये काम करेगा, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका आइकॉन चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपको ब्लू कलर देखने को मिलते हैं इन सबको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इन लेआउट की शेप भी चेंज कर सकते हैं और ये कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आपको कलर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं अगर ये कलर चूज कर लूँ तो देखो ऐसे मेरा यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, ओके। आपका यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।